हेलो माँ, जितना जल्दी हो सके आज शाम को ही या कल सुबह सुबह भैया को भेज दो। तुम्हें पता है ना मेरी ननद राखी आने वाली है और ये तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि उनके आने के बाद घर में कितनी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। इतनी गर्मी है, माँ बेटी दोनों को ही नहीं दिखाई देता है, एक के बाद एक उनकी फरमाइशें शुरू रहती हैं और मेरे बस की बात नहीं है कि मैं माँ बेटी के पीछे जी हुजूरी करती फिरूं। ठीक है मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरे पापा से बात करती हूँ, देखती हूँ अगर भैया तेरा खाली होगा तो आज नहीं तो कल सुबह सुबह ही भेज दूंगी। बस तू तैयार रहना, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ। हाँ राखी बेटा, ठीक है, किस टाइम आओगी? चलो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? बाय बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ अंदर आओ। तुम बैठो, मैं अभी पूजा को बुलाती हूँ, ठीक है? पूजा बेटा, तुम्हारे भाई आए हुए हैं। माँ जी वो भैया मुझे लेने आए हैं, माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए सुबह सुबह ही चले आए, फिर दिन में उनके पास टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन पूजा आज तो राखी आ रही है और तुम आज ही जा रही हो। क्या दीदी आ रही है? क्या माँ जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? मैं भैया को मना कर देती। बताओ भला अब क्या करूँ मैं? अब तो भैया आ गए हैं, अगर नहीं जाऊंगी तो उन्हें भी बुरा लगेगा, माँ भी राह देख रही होगी। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम अभी भी जाओगी ये जानते हुए भी कि तुम्हारी ननद आ रही है? साल में एक बार ही तो आती है, उसमें भी तुम मायके भाग जाओगी। माँ जी अब ये तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, मैं सपने थोड़ी ना देख रही थी। अब ऊपर से भैया भी आ गए हैं, जाना तो पड़ेगा ही। मैं एक काम करती हूँ, मैं 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी, दीदी तो रहेंगी ही। ठीक है जाओ, तुम्हारे भरोसे हैं, देखते हैं तुम कितने दिन में वापस आ जाओगी। हाँ माँ जी पक्का मैं वापस आ जाऊंगी, बिल्कुल चिंता मत करिए। ये लो राखी, चाय पियो। और राखी ठीक हो? घर पे सब ठीक है? भाभी मैं ठीक हूँ, घर पर भी सब ठीक है, लेकिन आप बताओ आप इतना सज धज के क्यों खड़ी हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ बेटी जा रही हैं, हर बार की तरह तुम्हारे आने के बाद तुरंत ही भागती हैं, वैसे ही इस बार भी भाग रही हैं। क्या माँ जी आप भी ना, आपने मुझे बताया था कि दीदी आ रही है, अगर आप बता देती तो फिर मैं जाती तो आप कहती भी, लेकिन नहीं, आपको तो बस मुझे ही दोष देना है। आप बताओ दीदी, मुझे पता नहीं था आप आ रही हो और भैया मुझे लेने आ गए, तब उसमें मेरी क्या गलती है? अब ना जाऊंगी तो उन्हें भी बुरा लगेगा ना। लेकिन भाभी आप हर बार ही ऐसा कोई ना कोई बहाना करके चली जाती हो। अरे हर बार की छोड़िए दीदी, इस बार मैं पक्का बता रही हूँ, 2-3 दिन में आ ही जाऊंगी। आप तो रहोगी ना अभी? चलिए वैसे मैं चलती हूँ, भैया को भी ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। पाए लागू माँ जी। अच्छा दीदी चलती हूँ मैं, ठीक है? माँ ये भाभी ना हर बार का कोई ना कोई बहाना करके चली ही जाती है, ऐसा लगता है मेरा आना उन्हें पसंद नहीं है। बेटा लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, इस औरत का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है, और इसके घर वालों का क्या, जब देखो ले जाने के लिए खड़े ही रहते हैं। चलो छोड़ो, इनका क्या है, ये तो रोज का है। और फिलहाल तो तुम मुझसे मिलने आई हो, उसे सोचकर उदास मत हो। नहीं माँ उदास नहीं हो रही, बस थोड़ा बुरा लगता है ना। बुरा तो लगेगा ही बेटा, और मुझे तो ये भी पता है कि मेरे ना रहने के बाद तेरा मायका छूट जाएगा, क्योंकि भाभी तो यही है ना, ये क्या ही तुम्हें बुलाएगी। चलो छोड़ो इस बात को, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। अरे राखी तुम कब आई? बस भैया भी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। माँ मुझे बताया भी नहीं तुमने कि राखी आ रही है, मैं कुछ खाने के लिए बाहर से ले आता। कोई बात नहीं बेटा, कल ला देना, अभी तो राखी रहेगी ना। नहीं माँ इस बार नहीं रहूंगी। क्यों भला, क्या हुआ, नाराज हो क्या अपनी भाभी की हरकतों से? नहीं माँ भाभी का क्या है, उनका तो हर बार का है, उनके बारे में तो मुझे अच्छे से पता है। क्या पता राखी, पूजा ने कुछ कहा क्या? पूजा क्या कहेगी बेटा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी पत्नी की आदत हर बार जब राखी आने वाली होती है वैसे ही वो भाग जाती है, आज भी वो यही बहाना करके गई है ना। हाँ मुझे भी सुबह उसने कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब मैं ऑफिस गया तो मुझे फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मिलने जा रही हूँ, तो भला मैं उसे क्या ही कहता। अरे बेटा ये तो हर बार की तबीयत का बहाना है, कोई नई में उसकी माँ की तबीयत खराब थोड़ी हुई है। माँ अगर वो झूठ बोल रही है तो मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। नहीं बेटा तुम रहने दो, उसने बोला है ना 2-4 दिन में खुद आ जाएगी, फिर देखते हैं 2-4 दिन में कब आती है। ठीक है आपकी मर्जी, आपको जैसा सही लगे। तुमने बताया नहीं बेटा, तुम इस बार 10 दिन में क्यों चली जाओगी? माँ वो क्या है ना कि गर्मी की छुट्टियां सबको एक जैसी ही मिलती हैं, तो 10 दिन बाद मेरी ननद आ रही है, उनके साथ भी टाइम बिताना जरूरी है ना, इसीलिए मैं स्कूल बंद होते ही तुरंत चली आई, ताकि 10 दिन आपके साथ रह लूंगी और वहां जाकर 10 दिन ननद जी के साथ रह लूंगी। छुट्टियां तो 1 महीने की ही सबकी होती है ना, और बैलेंस बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है।
काश यही सोच तुम्हारी भाभी की भी होती तो आज वो कम से कम तुम्हारे साथ तो होती। जाने दो माँ, जब भाभी मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो फिर क्या ही एक बात को बार बार बोला जाए। वैसे भाभी ने तो बोला है ना 3-4 दिन में आने के लिए, तो क्या पता आ ही जाए। देख लेते हैं बेटा, वो भी देख लेते हैं। हेलो, हाँ पूजा बेटा। माँ जी, यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। भैया भी ऑफिस नहीं जा पाए हैं। अगर शाम तक बारिश बंद हो गई तो आ जाऊंगी, नहीं तो फिर देखते हैं। और अगर भीगते हुई आई तो बीमार हो जाऊंगी। हेलो, हाँ पूजा, आज आ रही हो? माँ जी, आप चिंता मत करिए, आज मैं पक्का घर आ जाऊंगी। भैया ने बोला है शाम को वो ऑफिस से लौटने के बाद मुझे घर छोड़ देंगे। रमा समझ ही गई थी कि उसका घर ना आने का एक और बहाना बना दिया। कितने दिन हो गए हैं और पूजा अभी नहीं आई है। चलो पूछती हूँ उससे कि आ रही है आज या नहीं। हेलो पूजा। हेलो। माँ जी, भैया की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत तेज बुखार है। आज तो सुबह से ही लेटे पड़े हैं। अगर कल आराम मिल जाएगा तो मैं कल शाम तक आ जाऊंगी। पहले की तरह इस बार भी पूजा ने एक और नया बहाना बना दिया। पूजा, मुझे पता है कि तुम्हारे यहाँ कोई जल्दी फ्री नहीं होगा, मैं समीर को भेजती हूँ, चले आना। हाँ, अभी नहीं माँ जी, ऐसे कैसे? भैया की तबीयत खराब है और मैं चली आऊंगी, क्या कहेंगे सब लोग? जैसे इतने दिन रही वैसे 2 दिन और मैं आ जाऊंगी ना, आप चिंता मत करिए। पूजा के बहाने करते करते राखी के 10 दिन निकल गए। हो गई पैकिंग? हाँ माँ, कर ली है पैकिंग। माँ, मुझे पता था भाभी नहीं आएगी। अब देखना, मेरे जाने के 2 दिन बाद ही वापस आ जाएगी। अच्छा माँ, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना। समीर? अरे माँ, क्या बात है? समीर, राखी तो चली गई लेकिन पूजा का अभी तक कोई पता नहीं चला। हाँ माँ, तुम कहो तो मैं जाकर ले आता हूँ उसे। नहीं समीर, न तुम जाओगे और ना ही तुम आने के लिए उसे एक बार भी बोलोगे जब तक मैं नहीं कहूँगी। वो यहाँ आएगी, उसका हर बार का ये नाटक है। एक उसे सबक सिखाना भी तो जरूरी है। इस बार छोड़ दो उसे, मायके में ही जी भर के रह लेने दो। देखते हैं कभी तो अपने मुंह से कहेगी आने के लिए। ठीक है माँ। पूजा की कॉल। हाँ पूजा। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बताओ। तुम मुझे कब लेने के लिए आओगे? मैं कितने दिन से इंतजार कर रही हूँ। पूजा, इस मामले में तुम माँ से बात करो, अभी माँ बड़ी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फैसला नहीं ले सकता। माँ से बात करती हूँ। हेलो। हाँ बेटा, बताओ। वो माँ, 1 महीना हो गया है, अब आप मुझे बुलवा लीजिए, नहीं तो बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होगा। ठीक है बेटा, तुम कल तैयार रहना, कल समीर आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए। चलो जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ, वो आने वाले होंगे मुझे लेने के लिए। हेलो समीर, कहाँ हो तुम? आए नहीं अभी तक, मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ। पूजा, मैं तो ऑफिस में हूँ, मुझे अर्जेंट काम आ गया था इसीलिए मैं चला आया। एक काम करो, कल भी मुझे बहुत काम है, मैं परसों सुबह सुबह ही तैयार रहना, ठीक है? सुबह से शाम हो गई लेकिन समीर का कुछ नहीं पता था। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये आखिर इतने बहाने क्यों बना रहे हैं। अभी इनसे बात करती हूँ। हेलो समीर, ये क्या तरीका है? और तुम आते आते नहीं आते हो, इतना भी टाइम नहीं मिल रहा है तुम्हारे पास कि 1 घंटे के लिए आकर मुझे ले जाओ। अगर तुम नहीं आ सकते हो तो मैं भैया के साथ आ जाती हूँ ना। नहीं पूजा, लाऊंगा तो तुम्हें मैं ही, लेकिन क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था, तेज बुखार था। आज तो पूरा दिन घर पर ही रह गया। तुम एक काम करो, जब मुझे आराम मिल जाएगा तो मैं खुद ही तुम्हें लेने आऊंगा, तब तक आराम से रहो। फोन ही कट कर दिया। कहीं समीर बहाने तो नहीं कर रहे? तो मुझे लगता है जानबूझ के तो परेशान नहीं कर रहे हैं। अभी रुको, अभी कॉल लगाती हूँ। हेलो समीर, आप जानबूझकर ये सब नाटक कर रहे हैं ना? मैं सब समझ गई। बहू, कैसी बातें कर रही हो? ऑफिस का काम तुम्हारे मायके में ही होता है, यहाँ नहीं होता। बीमारी बस तुम्हारे मायके में ही होती है, यहाँ नहीं होती। तो समीर की तबीयत ठीक नहीं थी, जब उसको आराम मिल जाएगा तो लेकर आएगा ही ना। तो गई हो कहीं और तो नहीं गई, चिंता की क्या बात है? समझ गई माँ जी, आप मेरी ही बात मेरे ऊपर डाल रही हो। इतनी तो बच्ची नहीं हूँ मैं, लेकिन माँ जी धीरे धीरे मुझे यहाँ पर 2 महीने हो गए, लोग बातें बनाने लगे हैं। मायके रहने की भी कोई हद होती है। अगल बगल वाले भी अब धीरे धीरे पूछने लगे क्या बात है। बहुत बेइज्जती महसूस होती है माँ जी। मैं समझ गई हूँ कि जब मायके में लोगों का व्यवहार बदलता है तो कितनी तकलीफ होती है। मेरी भी भाभियाँ पीछे सवाल कर रही हैं। आज मुझे भी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, मैं कसम खाती हूँ दीदी के आने के बाद मायके नहीं आऊंगी। मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज, मुझे बुला लीजिए।
ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो तुम तैयार हो, मैं समीर को अभी भेजती हूँ। बेटा ले आओ बहू को। उम्मीद है इस बार तो उसे अच्छा सबक मिल ही गया होगा। अब आइंदा से राखी को देखकर वो इस घर से भागेगी नहीं। अब उसके मन में एक डर बैठ गया है और ये डर बैठाना भी बहुत जरूरी था। देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, कभी कभी किसी को समझाने के लिए ऐसा कोई कदम उठाना भी जरूरी होता है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।